नेटवर्क टाइप्स की अगर हम बात करें तो कितना ज्योग्राफिकल एरिया एक नेटवर्क कवर करता है, उसके बेसिस पर हम उन्हें कई अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पैन, लैन, मैन और वैन। तो इन्हीं को आगे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास पैन क्या होता है। पैन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए बनाते हैं, जिसमें यूजुअली हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, जिसे हम अपने और दूसरे जो गैजेट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, आईपैड, आईपोड, हेडफोन्स या आपके जो स्पीकर्स हैं आजकल जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, स्मार्ट वॉचेस। तो इन्हें अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए वो जो नेटवर्क बनता है, हम जो हम पर्सनली यूज करते हैं, उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये नेटवर्क बनाने के लिए यूजुअली हमें डिवाइस चाहिए, या इसके लिए जो हम नेटवर्क मीडियम या चैनल यूज करते हैं, दैट इज वो यूएसबी केबल हो सकती है, या आपका जो है इंफ्रारेड आपका यूज कर सकते हैं कुछ केस में, या हम ज्यादातर ब्लूटूथ या वाईफाई का यूज करते हैं इन गैजेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। इसके थोड़ा सा अगर हम बाहर जाएं तो हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लैन। लैन के अंदर हम हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। ये कंप्यूटर्स हमारे एक सिंगल रूम में हो सकते हैं, एक घर के अंदर हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में हो सकते हैं जो हमारे स्कूल की ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है, या कुछ बिल्डिंग्स जो आपस में आसपास हैं वो हो सकती है। वहां पर अगर हम एक कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जो दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं और 2000 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, तो ऐसे हम कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बनाएंगे दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे लोकल एरिया के अंदर है, जिनका डायमीटर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, विद इन सम किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है मैक्सिमम। तो ऐसे हम नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसके अंदर यूजुअली हम या तो लैन केबल्स यूज करते हैं या आपकी ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं। कुछ केसेस में कोएक्सियल केबल भी यूज होती है, जो हमारे जो आपके केबल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको लोकल केबल प्रोवाइड करते हैं, वो कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। तो क्योंकि उनका दायरा भी एक लोकल लोकेलिटी का होता है, जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया होता है, तो उनका जो नेटवर्क होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहलाता है। इससे और थोड़ा सा आगे बढ़े, जो वो ज्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करें, तो उसमें हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन आता है। मैन में हम जो है पूरी एक कंप्लीट सिटी कवर करते हैं, या एक सिटी से दूसरी सिटी को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें हमारे पास जितने भी हमारे मोबाइल कंपनीज वगैरह हैं जो हमारे एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करती हैं वो आ जाती हैं, या कुछ ऐसे केबल ऑपरेटर्स हैं जिनकी रेंज एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर है, वो हमारे आ सकते हैं। तो यूजली इसमें या तो टावर्स यूज होते हैं, या आपकी कुछ जो केबल्स वगैरह है वो भी यूज कर लेते हैं हम कोएक्सियल केबल्स एक्सटेंशंस के साथ, या पावर बूस्टर्स के साथ, या हम इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी कुछ जगह पर यूज कर लेते हैं। तो वो नेटवर्क जिसका ज्योग्राफिकल एरिया जो कवरेज एरिया है वो एक विद इन ए सिटी है या एक सिटी से दूसरी सिटी में है, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसी को और थोड़ा अगर हम वाइडर कर दें, तो ऐसा नेटवर्क जो आपका कवर करता है काफी बड़े एरिया को, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, या एक कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास हो सकता है कि वो आपके ऐसे कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है जो बहुत डिस्टेंट लोकेशन पर है। मैंने जैसे कहा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकती है, या एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली जितने भी हमारे जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो आपस में किसी तरीके से क्लाउड से कनेक्टेड हैं, या हमारे जितना भी ओवरऑल इंटरनेट जो है वो भी आपका वैन का ही एग्जांपल है, जिसमें ऑल ओवर अर्थ या हम कहें हमारा जो ग्लोब है वो आपस में कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है आपके। तो ये वैन बनाते हैं। जो इंटरनेट है वो भी हमारा वैन का ही एग्जाम्पल है, जिसका जो कवरेज एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो इसके लिए यूजुअली या तो हमने अंडर सी कुछ फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपकी बिछाई हुई है, उनसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, या सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड इतनी बेटर नहीं होती है। जीपीएस वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं। बाकी यूजुअली जो हमारा कम्युनिकेशन है वैन में, वो हमारे जो अंडर सी हमने केबल्स बिछाई हुई है फाइबर ऑप्टिक्स बहुत बड़ी बड़ी, उनके थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो ये हमारे नेटवर्क के टाइप्स थे कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे चैनल। चैनल किसको बोलते हैं? बेसिकली चैनल हमारे पास मीडियम होता है आपके डाटा ट्रांसमिशन का। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसका जो मीडियम है उसको हम चैनल बोलते हैं बेसिकली। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम पाथवे भी कह सकते हैं, पाथवे ओवर विच डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन रिमोट डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस लोकेशन पे है, उनके बीच में जहां जिस रास्ते से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम चैनल बोलते हैं।
इसी तरीके से हमारे इसमें जो है कुछ आपके चैनल्स के एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर लें तो ट्विस्टेड पेयर इज वन ऑफ द एग्जांपल जो सबसे कॉमनली यूज होता है। इसमें हमारे पास जो वायर होती है वो आपस में ट्विस्ट हुई भी होती है, सिंगल पेयर भी हो सकता है, मल्टीपल पेयर्स भी हो सकते हैं। उनकी ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग के ऊपर एक आपका कवर लगा होता है, उसके ऊपर आपको एक वायर मेश भी मिल जाएगी कुछ केसेस में, और कुछ केस में आपकी एक जो है मेटल शीट भी आपको मिल सकती है जिसके ऊपर आपकी कवरिंग होती है। तो आपकी जो यूजुअल लैन केबल्स होती हैं, इथरनेट केबल्स, वो आपकी इसी तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं जो कॉमन इंटरनेट में यूज की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोएक्सियल केबल्स होती हैं जो केबल टीवी वाले ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक सेंटर कोर होता है आपका कॉपर का या एल्यूमिनियम का, कॉपर का प्रेफरेबली यूज किया जाता है, ज़्यादा बेटर होता है। तो उसमें एक्चुअल डाटा ट्रांसमिट होता है, उसके ऊपर एक आपकी जो है इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर अगेन मेटल शीट एंड आपका प्लास्टिक जैकेट कवर करने के लिए आउटर एरिया में। तो ये आपका जो है केबल ऑपरेटर्स ज़्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट के लिए इसको नहीं यूज किया जाता। पहले इसके एक फॉर्म को यूज किया जाता था इथरनेट आने से पहले, बट अब इसको सिर्फ आपके जो केबल इंटरनेट वाले हैं वही आपके टेलीविजन पर जो आपका आपका आता है वो इन्हीं कोएक्सियल केबल्स के थ्रू आता है आपके पास। इसी तरीके से आपकी फाइबर ऑप्टिक्स हैं, ये अभी हमारे कह सकते हैं कि लेटेस्ट हैं, हमारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है फास्टेस्ट है, इसी के थ्रू होता है। इसमें जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, ये अंदर से होलो होता है, खाली होता है कोर पार्ट, और जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वो उसी के थ्रू होता है। इसमें लाइट के फॉर्म में या लेजर के फॉर्म, लेजर लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है आपका, और इसके ऊपर एक क्लेडिंग होती है जो इस आपके कोर को बनाती है, और उसके ऊपर आपकी कुछ कोटिंग्स होती हैं, स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन होती है और आउटर जैकेट होती है जो उसको कवर करके रखती है। तो क्योंकि लाइट के फॉर्म में और लाइट की स्पीड से जाता है तो ये फास्टेस्ट होता है, और इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसको कुछ टाइम के बाद बूस्ट भी करने की जरूरत पड़ती है, बट इतनी जल्दी इसको नेटवर्क को बूस्ट या डेटा को जो है रीबूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कई किलोमीटर तक हम इसको विदाउट बूस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह पर आज की डेट में आपको फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी नेटवर्क मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कैरियर फ्रीक्वेंसीज की। वायरलेस अगर हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे हमारे पास एक नैरो बैंड फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं जो हम यूज़ करते थे, हमारे जो हम तार यूज़ करते थे पहले के टाइम में, उसके अंदर यूज़ करते थे। अब इसका यूज़ नहीं होता है बेसिकली, या एनालॉग आपके जो टेलीफोन सिग्नल्स थे उसमें यूज़ किया जाता था। इसके अलावा वॉइस बैंड है जो आपके टेलीफोन लाइन्स में यूज़ किया जाता था, अभी भी किया जाता है, और ब्रॉडबैंड है जो आपका टेलीफोन लाइन जैसी ही होती है जिसमें टेलीफोन के साथ साथ आपका इंटरनेट भी अवेलेबल होता है। तो ये आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, अलग अलग नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ ध्यान रखने के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब भी हमारा जो सिग्नल है वो वेव्स की फॉर्म में जाता है, तो अगर विद इन अ सेकेंड अगर सिंगल वेव जा रही है, आपकी सिंगल साइकिल जा रही है, तो उसको हम अगर एक सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसको 1 हर्ट्ज बोलते हैं, और अगर 2 साइकिल सिग्नल्स की कंप्लीट हो रही है तो उसको हम 2 हर्ट्ज बोलेंगे। तो बैंडविड्थ को अगर समझना चाहे तो ये तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज एंड 2 हर्ट्ज। और बैंडविड्थ को समझना चाहे तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ बेसिकली डिफरेंस है आपका आपके किसी भी सिग्नल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का। यानी एक केबल के थ्रू या वायरलेसली आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस सिग्नल की मैक्सिमम बैंड फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस जो है वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। यूजुअली जो हम बात करते हैं, हम जो बोलते हैं, हमारा जो वॉइस सिग्नल है उसकी जो बैंडविड्थ है वो 3 किलोहर्ट्ज तक की होती है। वाइडर द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ग्रेटर इज द कैपेसिटी। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी आपके, उतनी उसकी कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी डेटा ट्रांसमिट करने की। इसको दूसरे एग्जांपल से अगर हम समझे तो हमारे रेडियो के अंदर जो एफएम होता है, एफएम एक पूरी की पूरी बैंडविड्थ होती है बेसिकली, जिसके अंदर यूजुअली फ्रीक्वेंसी जो है वो 80 आपके जो हर्ज है, मेगा हर्ज है, वहां से लेके 110 या 110 मेगा हर्ज तक की होती है। तो ये बेसिकली क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच की अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, आपकी टोटल बैंडविड्थ निकल जाएगी। तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतने इंटरमीडिएट में उतने अलग अलग सिग्नल्स जो हैं आप उसमें चला पाएंगे। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हैं बैंडविड्थ को बेसिकली। इसके बाद बात करें अगर हम डेटा ट्रांसफर रेट की, तो डेटा जो हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के ऊपर बेसिकली वो आपका पता है आपको बाइनरी के फॉर्म में होता है। तो उसको हम यूजुअली जो है मेजर करते हैं आपका कि कितना डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो डेटा आपका स्लो भी हो सकता है और आपका फास्टर भी हो सकता है। तो अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर्म इन गिवन
टाइम ऑफ ऑन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क पर एक टाइम फ्रेम के अंदर कितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है उसको हम DTR या डाटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं। जितना ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी किसी मीडियम की उतना ही ज़्यादा डाटा ट्रांसफर रेट होगा। तो इसमें बेसिकली हमारे पास इसको थ्रूपुट भी बोल देते हैं। हमारे पास जितना ज़्यादा आपके पास बैंडविड्थ या जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, आपकी डाटा आपका जा रहा होगा, वो उतना ही थ्रूपुट उसका कहलाएगा। और इसको हम यूजुअली पर सेकंड के अगर हम मेजर करें तो इसको बीट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड या किलो बाइट पर सेकंड या मेगाबाइट पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।